जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी अभी बहुत दुखद खबर आई है, बहुत दुखद। अहमदाबाद से लंदन एयर इंडिया की जो फ़्लाइट जा रही थी, वो अहमदाबाद से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई है। मैं देख रहा था वीडियो में कि जैसे ही उड़ान भरी 8 मिनट बाद ही फ़्लाइट नीचे आने लग गई और पायलट ने कोशिश किया उसको ऊपर ले जाने की, लेकिन वो फ़्लाइट पूरे तरह से जवाब दे गई थी, ऊपर गई नहीं। और मेघानी नगर करके अहमदाबाद बिल्कुल एयरपोर्ट के पास, सोचिए 8 मिनट के बाद, 8.5 मिनट के बाद क्रैश हो गई। तो बिल्कुल मेघानी नगर करके एक रिहायशी इलाका है, साथ में हॉस्पिटल भी बताया जा रहा है, तो वहाँ जाके क्रैश हो गई। अब क्रैश बहुत भयंकर क्रैश हुआ होगा, क्योंकि अभी उड़ी ही थी और लंदन तक बहुत लंबी उड़ान थी, तो फ्यूल टैंक जो फुल भरे होंगे, फुल उसमें, तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। जो भी हुआ अभी तक पूरी खबर नहीं आई है। अभी 110 लोगों की जहाँ तक मारे जाने की खबर है, उसमें से 242 पैसेंजर बताए जा रहे हैं और 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट बताए जा रहे हैं। लेकिन जो भी मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ। जो घायल हुए हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। लेकिन भारतवासियों, ये बोइंग अच्छी कंपनी है, कोई ख़राब कंपनी नहीं है। भारत का ये बोइंग का 747 शायद ड्रीम लाइन प्लेन था, जिसमें 300 से लेकर 500 तक यात्री आते हैं। लेकिन ये दुखद हादसा है। जो अभी ये कहा जा रहा है ना कि हमारा बहुत हार्डकोर कर्मचारी है, काम करने वाले उच्च दर्जे के तकनीकी कर्मचारी है, वो इस हादसे के साथ ही सब धरे धराए रह गए। जहाँ तक मेरा मानना है, इसकी आतंकवादी पहलू से भी जांच होनी चाहिए। आतंकवाद के पहलू से भी इसकी जो पन्नू इतने साल से धमकियां दे रहा, पिछले 2 साल से, और ऊपर से ये जो तुर्की का एर्दोगन है, उसकी बेटी की जो कंपनी को यहाँ पे 11-12 जगह पे काम मिला हुआ था एयरपोर्ट का, उससे मोदी सरकार ने छीन लिया। तो वो तो अगर यहाँ अहमदाबाद में था कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन लिंक तो बन ही जाते हैं सब एयरपोर्ट पे किसी कंपनी के। तो उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि कहीं उस कंपनी का तो कुछ नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जो कंपनी को हम मतलब देशद्रोह के आरोप में, देशभक्ति के चक्कर में मना करते हैं, उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं, तुम काम करो, तुम मरवा दो जितने भारतीयों को मरवाना है, जितने पैसेंजरों को मरवाना है, पूरे भारत को बर्बाद करना है, मरवा दो। आज ये कोर्टें, सुप्रीम कोर्टें ऐसे मैदान में खुल के खड़ी हुई हैं। तो मेरा कहना है ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। इसके ऊपर आज सारी दुनिया हंस रही होगी, मैं कह रहा हूँ, मानिए भारतवासी, सारी दुनिया हंस रही है। इसलिए इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, आतंकवाद के एंगल से भी इसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल इंजन, मेरे को लगता है एक इंजन होता तो थोड़ा तो मतलब कोशिश करता, मेरे को लगता है दोनों ही इंजन जवाब दे गए। या तो अभी मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है कि यार इसमें इतना लोड था, एक इंजन फेल हुआ तो दूसरे इंजन ने भी पूरा जवाब दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ, अरे 2-4-5 मिनट तो चलता है, थोड़ा सपोर्ट तो करता है एक इंजन फेल होने का। लेकिन चलिए जाने दीजिए, इसके बारे में मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार, इसके लिए पूरा आतंकवाद इसके पीछे है। आज ट्रंप भी बहुत खुश हो रहा होगा, लेकिन इसमें ब्रिटिश की 53 नागरिक बताया जा रहा है मारे गए हैं, और कनाडा के एक नागरिक मारा गया है। इसमें हमारे पूर्व सीएम विजय रूपानी जी भी थे। पहले ही खबर आ रही थी कि इसमें कई वीआईपी जा रहे हैं, क्योंकि वीआईपी लोग भी जाते रहते हैं घूमने फिरने, फिर किसी काम से भी भेजते रहती है सरकार। लेकिन बहुत दुखद हादसा है। अभी वहाँ पे जहाँ प्लेन गिरा है वो रिहायशी इलाका है, और रिहायशी तो एक बिल्डिंग तो भवन बन रहा था, चलो वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन साथ में मतलब हॉस्पिटल बताया जा रहा है शायद, मेघानी नगर करके जो एरिया है, और हॉस्पिटल बताया जा रहा है तो वहाँ डॉक्टर भी रहते होंगे आसपास, उनके क्वार्टर भी होंगे रेस्ट के लिए, आराम के लिए।
तो अभी कल तक ही पूरी खबर आ पाएगी, लेकिन बहुत दुखद खबर है ये। इसकी दिल की गहराइयों से मोदी सरकार को जांच करना चाहिए। हाल चाल पूछने में मोदी ने बोल दिया और ये कर दिया तो कुछ नहीं। मोदी जी का घमंड बहुत चढ़ चढ़ के बोलने लगा है, मैं कह रहा हूँ। ये मोहन भागवत जी ने जूते मारे थे, थोड़ा सा सुधरे थे, फिर से घमंड मोदी जी का बहुत बढ़ गया, बहुत। ये जो पाकिस्तान से वार किया ना, मैं पहले भी कहा था ट्रंप के बोलने पे ही ये रुका है। ट्रंप के अरे मानने में क्या जाता है, हम नीच थोड़ी हो जाएंगे, हम गिर थोड़ी जाएंगे किसी की नज़रों से। जब हमें पता है हमें तेजस के लिए इंजन की ज़रूरत है, समझे ना, हमें अमेरिका से भी बहुत काम है। तुम अमेरिका को मतलब एकदम मतलब दुश्मनी बना लिया। अरे पाकिस्तान क्या तुम्हारे से बात करता, तुम तो पाकिस्तान से बात करने अमेरिका के बोलने पे ही बात की है, तो इतना घमंड, इतना आसमान पे जाना। बहुत नुकसान भारतवासियों ये मोदी की ये गलती की वजह से। ये अपने आप को भगवान सिर्फ समझने लग गए, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है दुनिया में, कोई ट्रंप रंप की कोई हस्ती नहीं है। मतलब इतना घमंड तो मतलब वाह रे बाबा। देखिए इंजन तो अभी तक हमें एक मिला जो 2 साल पहले मिलने थे तेजस के लिए, अभी मिलने का चांस हुआ था। एक इंजन जुलाई में 2 देने को मिलने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो अपाचे हमने 22 लिए थे, 6 का और डील की थी, वो अपाचे 6 हमें साल पहले मिलने वाले थे, वो साल पहले भी नहीं मिले। 3-3 करके आने थे ये, लेकिन अभी तक एक भी अपाचे नहीं आया, वो भी लेट चल रहा है, उसको भी अमेरिका ने रोका हुआ है। ये रोकने का सब करने का नतीजा है कि घमंड, इतना बड़ा घमंड हो गया। सड़कें बनाने से मतलब कोई ऐसा नहीं कि देश बहुत जादुई हो गया। बंदरगाह, सड़कें, 27 करोड़ गरीबा रेखा अभी बहुत दूर है, बहुत लंबी उड़ान भरनी है हमें सबसे दोस्ती। और एक और नया नाटक, मेरे को तो मोदी जी का, मेरे को तन बदन में आग लग जाती है ये सुन के। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, परिवास विश्वास, प्रयास विश्वास। अरे लानत है वसुदेव कुटुंबकम। ISS वाला भी वसुदेव कुटुंबकम, वो आतंकवादी टेररिस्तान पाकिस्तान भी वसुदेव कुटुंबकम। अमेरिका भी जो देश को जब देखो बर्बाद कर रहा है, वो भी वसुदेव कुटुंबकम। BBC, CNN जो भारत के पीछे पड़े रहते हैं बर्बाद, वो भी वसुदेव कुटुंबकम। समझे? जो जिहादी आतंकवादी है, हमास, ISI, वसुदेव कुटुंबकम। अरे ये वसुदेव कुटुंबकम तब तक था जब तक ये भारत देश हमारा था, हिंदुओं का देश था भाई। सब जात पात से ऊपर उठ के वसुदेव कुटुंबकम, हम एक है, हम एक परमात्मा की औलाद हैं, हम सब बहन भाई हैं। तो लेकिन आज आतंकवादी को भी वसुदेव कुटुंबकम, विश्वास प्रयास चाहिए। तो तुम्हारा नारा ग्रहण कर लिया ट्रंप ने, वो तो आतंकवादियों से भी हाथ मिला रहा है, आतंकवादियों भी गले मिल रहा है, बोल रहा है वसुदेव कुटुंबकम, आपका विश्वास हमारा प्रयास। भाई तुम आतंकवादी हो तो आपका विश्वास जीतने के लिए मेरा प्रयास पे करने लग गया हूँ। ये सिखा दिया वसुदेव कुटुंबकम। तो ट्रंप कर रहा है, भुगतो, नाचो वसुदेव कुटुंबकम को, विश्वास प्रयास लेके। दुनिया छोड़ रही है विश्वास प्रयास। इस विश्वास अमेरिका को जला दिया, जर्मनी को जला दिया, फ्रांस को जला दिया, कितने देशों को जला के राख कर दिया। इजराइल को खात्मा करने की तरफ बढ़ गया, तो इजराइल को इसके लिए इतना। लेकिन ये इनका वसुदेव कुटुंबकम भी नहीं खत्म होता। और इनको खुश करने चक्कर में मोदी जी को सारे साधु सन्यासी भी वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, मेरे सामने आता कान के नीचे बजाऊं इनको साले वसुदेव कुटुंबकम। चलिए भारतवासी, बहुत दुख की बात है आज जो अहमदाबाद में हुआ। मेरे को तो गुस्सा इसलिए आ रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एंगल मेरे को जहाँ तक लगता है, पक्का श्योर नहीं हूँ, अंदाज़ा बता रहा हूँ, कुछ टेररिस्तान का भी एंगल हो सकता है इसके लिए। लेकिन मोदी जी के लिए तो एक तरफ से बोल रहे पाकिस्तान टेररिस्तान है ISI, दूसरी तरफ वसुदेव कुटुंबकम। चलिए, जय माँ काली, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। भारतवासियों आप भी सावधान रहिए, आप ध्यान रखिए। मोदी जी